हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची फ्रॉम प्राची ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर, जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, वो है आपके पास मोशन। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या चीजें देखेंगे। हम देखेंगे कि व्हाट इज मोशन, मोशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोशन देखने वाले हैं, है ना। जैसे ये है आपके पास टाइप्स ऑफ मोशन, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, एंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है। तो ये सारी चीजें आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए आप लोग क्लास 9 में हैं, आप लोग को ये जो चैप्टर है थोड़ा सा टफ लगेगा। फिर जब 11th में आएंगे आप लोग तो उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मोशन। अब अकॉर्डिंग टू योर बुक, मैं आपको पहले बता देती हूँ, मैं जो बुक जो फॉलो कर रही हूँ वो जो है आपका, देखिए एनसीईआरटी बुक में आप लोग को बहुत कम चीजें दी है ना। वो बहुत अच्छी बुक है, ये नहीं बोल रही हूँ कि एनसीईआरटी खराब है, बट आप जो है अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के लिए बेटर ये रहेगा। देखिए दिनेश एक बुक है ना, दिनेश की बुक आप फॉलो कर सकते हैं, बट अदर देन दिनेश सबसे बेस्ट बुक जो है अगर आप लोग को मिलती है प्रदीप की बुक, है ना। तो रेफरेंस बुक में प्रदीप बुक आप उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करते जाएंगे ना तो आपको चीजें ज्यादा आसानी से क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम मोशन। अब बुक के हिसाब से बुक का डेफिनेशन जो है वो हम एक बार पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इसके बारे में समझाती हूँ। An object is said to be in motion if it changes its position with passage of time। ठीक है, तो फिर इसको तो ये तो बहुत आसान है, इसको तो आप आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा समझा रही हूँ आप लोगों को, है ना। देखिए अब मोशन बोल दिए, अगर आपको कोई पूछेगा कि व्हाट इज मोशन, मोशन होता क्या है, तो आप सिंपल बोलोगे ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है मैम, उसको हम बोलते हैं मोशन। ठीक है, ये सही है। ठीक, अब हम बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ चीज जो है उसमें चेंज हो रही है। देखते हैं, चलिए सपोज यहाँ पे हमारे पास एक पर्सन है। ठीक है, ये एक पर्सन है, वो यहाँ पे है। आप इस ऑब्जेक्ट को, मतलब इस पर्सन को आप मोशन में है कब बोलोगे, जब वो यहां से कहीं पे किसी और पोजीशन में चला जाएगा। जैसे ये अपना फर्स्ट पोजीशन पे है और ये जो है मूव करके सपोज यहाँ पे सेकंड पोजीशन में चला गया। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है, तब आप बोल दोगे ना कि हाँ मैम ये तो मोशन में, तभी तो वो यहाँ से वहां गया ना, मूव कर रहा है तभी तो वो इधर से उधर गया। ठीक है, अब इसके साथ साथ देखिए उसके पोजीशन के चेंज होने के साथ साथ कुछ एक और चीज चेंज हो रहा है। वो क्या, वो है हमारे पास सपोज यहाँ पे वो 10 बजे यहाँ पे है ना, एंड 10:10 को, है ना, 10:10 को वो यहाँ पे पहुंचा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, है ना, ध्यान से सुनिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ। भाई आप टाइम को तो आप रोक नहीं सकते, रोक दोगे क्या टाइम को, नहीं रोक सकते हम टाइम को, टाइम तो हमारे चल रहा है। अगर उसी टाइम, जैसे टाइम चल रहा है हमारे पास, है ना, अभी आप यहाँ पे हो तो अभी 10:10 को, फिर थोड़ी देर बाद 10:20 हो जाएगा टाइम, है ना, तो टाइम तो आप रोक नहीं सकते। लेकिन अगर जो है बॉडी भी मोशन में है तो आप बोल सकते हो ना कि अगर यहाँ पे 10 बजे यहाँ पे है, 10:10 को यहाँ पे पहुंच गया, तो हम दो चीज को रिलेट कर दिए। क्या चीज को रिलेट किए, वो है आपके पास पोजीशन, और दूसरा है हमारे पास टाइम। जो ग्राफ वगैरह जो आप लोग बनाते हैं ना, वो टाइम और पोजीशन के ही बीच बनाएंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी वगैरह तो अपन आगे पढ़ेंगे, है ना, बट ये चीज आप लोग को समझ में आया। ये चीज क्या बोल रहे हैं, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। तो मतलब अपन मोशन क्या बोल सकते हैं, मोशन बोल सकते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा रहा है और विद द पासेज ऑफ टाइम, मतलब टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे जो है ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है, तब आप उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलोगे कि यस दिस ऑब्जेक्ट इज ए मोशन। ये क्लियर हो रहा है। देखिए अगर आप लोग डेफिनेशन को नहीं समझेंगे तो आप लोग को डेफिनेशन याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा डेफिनेशन के हिसाब से मैं समझा रही हूँ। ठीक है, चल अब ये तो हमको समझ में आ गया मोशन। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई। एग्जाम्पल में क्या है आपके पास, मोशन बोल दिए
तो कार जो है रोड में चल रहा है, आप उसको एक एग्जांपल है ना, जैसे एटम्स आप लोग अभी पढ़ेंगे है ना, एटम्स मॉलिक्यूल्स, एटम भी मूवमेंट में है ना, तो वो भी आपके पास मोशन का एग्जांपल हो गया। और अगर बोल सकते हैं तो गैलेक्सी में सारे प्लैनेट्स आपके जो है वो मूव कर रहे हैं, तो आप उसको बोल सकते हो कि वो मोशन में है। ठीक है, यहां तक चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है। ठीक, तो ये सब एग्जांपल्स आपके मोशन के हो गए। ठीक, अब हम बोलते हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन। अब मोशन का मतलब क्या, कि सिर्फ ऐसे ही चलेगा, इसको तो नहीं बोल रहा है मोशन, अलग अलग टाइप से मोशन होते हैं। ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट है वो है टाइप्स ऑफ मोशन। अब टाइप्स ऑफ मोशन में आप पढ़ेंगे वो क्या क्या है आपके पास, लीनियर मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया और वाइब्रेटरी मोशन। ठीक, अब देखिए लीनियर मोशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन जानते हैं ना, लाइन मतलब लीनियर का मतलब अपन जनरली स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए लीनियर मोशन जो बोल रहा है उसका एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या है डेफिनेशन आपके पास, अ बॉडी हैज लीनियर मोशन इफ इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन और पाथ। मतलब किसी भी बॉडी को आप लीनियर मोशन में है कब बोलोगे, जब वो ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी बॉडी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता है, तब हम उस बॉडी को बोल सकते हैं कि वो जो है वो लीनियर मोशन पे। ठीक है, मतलब ये वाला एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो किया तो वो यहाँ पे पहुंच गया, तो ये जो है वो मोशन में है क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा है। और जैसे इसमें एग्जांपल पहले देख लेते हैं, मोशन ऑफ कार ऑन स्ट्रेट रोड है ना, स्ट्रेट रोड पे जैसे आपके पास ये हो गया, रोड हो गया है ना, यहाँ पे आपके पास कार हो गया और ये कार जो है इस तरीके से मूव करे, मतलब स्ट्रेट रोड में मूव कर रहे हैं, तो हम उस मोशन को क्या बोलेंगे, वो मोशन है हमारे पास लीनियर मोशन। ठीक, अब मोशन ऑफ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम रूफ। अब ये जो सेकेंड एग्जांपल क्या कहता है, जैसे ये आपके पास ऐसे बिल्डिंग है, ठीक है ना, ये हो गया अपने पास ऐसे बिल्डिंग में यहाँ पे आप चले गए। ठीक है, यहां पर से आपने एक बॉल को ऐसे पकड़ा और ऐसे करके आपने छोड़ दिया है ना, आपने यहाँ पे बॉल को ऐसे करके एकदम स्ट्रेट में ऐसे फेंक नहीं रहे हैं हम, है ना, वो अलग चीज हो जाएगा, वो 11 में आप लोग पढ़ेंगे ऐसे पैराबोलिक मोशन बनाते हैं, ये चीज नहीं है। आप ऊपर गए और बस बॉल को ऐसे पकड़ के से छोड़ दिए, मतलब अब ये बॉल जो है वो स्ट्रेट, वो कैसे गिरेगा, वो ऐसे होके तो नहीं गिरेगा ना, वो डायरेक्टली ऐसे नीचे गिरेगा। मतलब आप ऐसे कुछ भी चीज को आप छोड़ोगे तो ड्यू टू ग्रेविटी के वजह से जो है वो स्ट्रेट जो है वो नीचे गिरेगा, है ना। तो वैसे ही अगर बॉल जो है इस तरीके से गिर रहा है तो आप बोलोगे ना कि ये तो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, तो इस मोशन को भी हम बोलेंगे ना, क्योंकि ये लीनियर मोशन है करके बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे भाई। आप लीनियर मोशन मतलब ऐसे ही चलना थोड़ी ना होता है, या स्ट्रेट रोड में ही चलना थोड़ी ना होता है। वो मोशन आप हर वैसे मोशन को बोलो कि लीनियर मोशन जिसका जो पाथ है ना, जो पोजीशन, अब इसका पोजीशन क्या है, इसका पहला पोजीशन था और यहाँ पे आया, उसको हम सेकंड पोजीशन ले लेते हैं। पोजीशन चेंज हो रहा है ना, और ये पाथ कैसे फॉलो कर रहे हैं, एक स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहे हैं, तब हम उसको क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है लीनियर मोशन में। क्लियर हो गया आप लोग को यहाँ पर? ठीक, चलिए अब नेक्स्ट अपने पास आता है, वो आता है हमारे पास सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या कहता है, देखिए सर्कुलर मोशन क्या होता है, अ बॉडी हैज सर्कुलर मोशन इफ इट मूव्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, सर्कुलर मोशन मतलब जैसे हमारे पास ये कोई भी ऐसे फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, फिक्स पॉइंट है ना, तो यहाँ पे इस पॉइंट के अराउंड अगर कोई भी बॉडी जो है वो मूव कर रहा है तो हम बोल सकते हैं ना कि वो बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन पे है। अब फिक्स्ड पॉइंट है ना, जैसे इसका फिक्स पॉइंट मतलब यहाँ पे कोई एक, जैसे सपोज आप एक ऐसे एग्जांपल ले लो, है ना, एक स्टोन को एक थ्रेड में बांध दो और उसको पकड़ के ऐसे करके इस तरीके से मूव करो, तो वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा ना स्टोन, है ना। और आप फिक्स पॉइंट क्या था, वो आपका जो ये जो आपका जो फिंगर है वो आपका फिक्स पॉइंट था। ठीक है, तो ये हो गया इसका फिक्स पॉइंट। जैसे सपोज यहाँ पे थ्रेड लगा है और ये जो है इसका जो मोशन है, इसका जो मूवमेंट है वो इस उसमें हो रहा है, मतलब ऐसे सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे करके अगर आप ऐसे देखोगे तो एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, तो आप बोलोगे कि वो जो है बॉडी सर्कुलर मोशन में। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फैन जो है
अच्छा, एक एग्जांपल से पहले अपन देखते हैं, एक और पॉइंट आता है, वो होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, जैसे आपने एक थ्रेड लिया, है ना, आप यहाँ पे एक थ्रेड को पकड़े और इस तरीके से आप मूव किए, तो ये जो पॉइंट है वो आपका फिक्स्ड है ना, और वो किसके अराउंड, सपोज ये वाला पॉइंट आपके पास फिक्स है, इसके अराउंड ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, इसके अराउंड कर रहा है, तो एक्सिस मतलब रोटेशन का एक्सिस जो बनेगा हमारे पास इस तरीके से ऐसे, है ना, ये जो एक्सिस बनेगा, मतलब ये सपोज ये एक्सिस है और इसके अराउंड जो है ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब इसी के अराउंड रोटेट कर रहा है। एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ में आया, मतलब जहां पे वो पॉइंट, मतलब जो उसका सेंटर पॉइंट से अगर हम एक इस तरीके से लाइन खींच देंगे, है ना, अगर आप इसको ऐसे 3D व्यू में देखते हैं, तो मतलब सपोज ये हमारे पास एक्सिस है और इसके अराउंड जो है आपके पास इस तरीके से रोटेट कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो आप इस एक्सिस, इसको क्या बोलोगे आप, एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां तक समझ में आया। जैसे एग्जांपल में समझ लेते हैं, जैसे आपके पास आता है एग्जांपल, वो है इलेक्ट्रिक फैन। इलेक्ट्रिक फैन जो है वो सर्कुलर मोशन है। ये कैसे है आप बोलोगे सर्कुलर मोशन, देखिए आपका जो फैन है उसके जो ऊपर का जो पार्ट रहता है, उसका जो शाफ्ट रहता है ना, ऐसे शाफ्ट रहता है कि नहीं, फैन में इस तरीके से शाफ्ट रहता है ऐसे करके, फिर उसके बाद इसके जो ऐसे ब्लेड्स, इस तरीके से इसके ब्लेड्स रहते हैं, तो कैसे रोटेट करता है, इस तरीके से रोटेट करता है, ऐसे शाफ्ट हो गया, और ये से का ब्लेड, तो ब्लेड जो है वो इस तरीके ऐसे रोटेट करता है, ठीक। तो ये जो शाफ्ट है वो क्या होगा, इसी के ही गोल गोल जो है वो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहे हैं ना भाई, ब्लेड्स तो ऐसे से रोटेट कर रहे हैं कि नहीं, तो ब्लेड्स जो है सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, और किसके अराउंड कर रहा है, इस शाफ्ट के अराउंड, तो उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा ये हमारे पास दिस वन, मतलब उसका जो शाफ्ट है ना वही उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, ठीक। आप लोगों को समझ में आ रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है एंड सर्कुलर मोशन क्या होता है, ठीक। अब नेक्स्ट होता है हमारे पास, वो होता है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, देखिए, a body has vibratory motion if it moves to and fro about a fixed point called mean position. टू एंड फ्रो, अब टू एंड फ्रो आप लोग जानते हैं कि नहीं, टू एंड फ्रो क्या है, ये ऐसे मूव किया, ऐसे मूव किया, ऐसे ऐसे इस तरीके से, है ना, तो ये इसको हम बोल सकते हैं टू एंड फ्रो, मतलब वो जो है कोई भी, जैसे आपने पेंडुलम देखा है ना, तो पेंडुलम ऐसे गया फिर वापस आया, फिर ऐसे गया फिर वापस आया, फिर ऐसे गया फिर, तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, टू फ्रो। अब इसको वाइब्रेटरी कैसे बोल दिए, जैसे आपके वजह से आपका सेलफोन रहता है ना, तो सेलफोन जो रहता है वो आप देखेंगे, जब आप वाइब्रेशन मोड में जब अपने फोन को डालते हैं तो फिर कैसे वो, मतलब अगर आप उसको टच करते हैं, अभी के फोन तो है वो बहुत ज्यादा आवाज नहीं करता है, इनफैक्ट मतलब दिखता भी नहीं है कि वो वाइब्रेट हो रहा है उतने अच्छे से, बट जो पहले के फोन आते थे, जो छोटे छोटे फोन आते थे, उसको अगर आप टेबल में रख देंगे बहुत जोर से वाइब्रेट करता था एंड वो इवन मूव भी करता था, तो हमें समझ में आ जाता था कि वो किस तरीके से मूव करे। तो आप देखना ध्यान से, अगर आपका सेलफोन वाइब्रेशन मोड में रहता है तो आपका सेलफोन कुछ इस तरीके से हिलता है, मतलब ऐसे ऐसे जिगजैग, मतलब इधर इस तरीके से ऐसे मोशन करता है ना, तो हम उस मोशन को क्या बोल देते हैं ना कि ये तो वाइब्रेशन में रखा है हमारा फोन, तो उसी को हम बोलेंगे कि वो वाइब्रेटरी मोशन है। क्यों, क्योंकि वो टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, पहले इधर जा रहा है फिर वापस आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे, तो इसी को हम बोलते हैं टू एंड फ्रो। अब जो है आपके पास वो मीन पोजीशन की बात है ना। अब ये मीन पोजीशन क्या होता है, मीन पोजीशन क्या होता है, देखिए मीन पोजीशन, जैसे सपोज हम एक सिंपल पेंडुलम लिए, है ना, ये होता है हमारे पास एक पेंडुलम लिए। अब ये जो पोजीशन, जो स्टार्टिंग, अभी हम इसमें फोर्स नहीं लगाए है ना, तो जो स्टार्टिंग का जो पोजीशन है ये ए जो है उसका मीन पोजीशन होगा, ठीक। अब हम जैसे फोर्स लगा रहे हैं तो ये पेंडुलम कैसे मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, यहाँ पे आ गया, उसके बाद फिर वापस अपने मीन पोजीशन पे आएगा, मतलब पेंडुलम कुछ ऐसा मूव करता है, ऐसे गया फिर वापस आया फिर ऐसे गया, है ना, तो फिर अब मीन पोजीशन में आके अगेन ये जो है यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो मतलब ए बी और सी, मतलब इस तरीके से फिर वापस गया,
फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो इस तरीके से जो इसका जो मोशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं। एंड इसको हम क्या नाम दे दिए, ये बोल दिया हम वाइब्रेटरी मोशन। अब आप बोलोगे कि मैम वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेशन तो इतना धीरे धीरे से होता है, तो आप उसको कैसे बोल दिए, और ये तो इतना बड़ा बड़ा सा हो रहा है। तो भाई अगर आप सेलफोन को अब ध्यान से देखोगे तो जो उसको मोशन है ना वो कुछ इस तरीके से हो रहा है, मतलब वो जैसे सेलफोन यहाँ पे रखा है तो वो थोड़ा इधर मूव कर रहा है, फिर इधर मूव कर रहा है, फिर इधर, इस तरीके से जो है उसी जगह पे इस तरीके से ऐसे 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 करके जो है उसका मूवमेंट होता है। बहुत माइनर रहता है, बट इस टाइप के मूवमेंट को हम बोलते हैं, वो बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एग्जांपल में आ गया आपके पास सिंपल पेंडुलम एंड पेंडुलम ऑफ वर्ल्ड क्लॉक। सिंपल पेंडुलम और क्लॉक में भी आपने पेंडुलम देखा होगा, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो वाइब्रेटरी मोशन है। क्लियर हो गया यहाँ तक, है ना। ये जो है डेफिनेशंस है और इसमें सिर्फ इतना ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, वो होता है अपने पास रेफरेंस पॉइंट। तो हम रेफरेंस पॉइंट किस चीज को बोलते हैं वो अभी हम देखते हैं। इसको आप एक बार नोट डाउन करिए, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाती हूँ आप लोग। चलिए, नेक्स्ट होता है हमारे पास रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट क्या बोलता है, देखिए, अ फिक्स्ड पॉइंट और अ फिक्स्ड ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू विच the given body changes its position known as reference point और origin। अब आपको पता है रेफरेंस का मतलब आप तो जानते हैं ना, रेफरेंस या फिर ओरिजिन का मतलब हमें कुछ भी चीज अगर मेजर करना है तो हम कोई ना कोई एक पॉइंट को रेफरेंस मान के चलेंगे, तभी तो चीजें मेजर होगी कि नहीं। ठीक। अब ये जो बोल रहा है रेफरेंस पॉइंट, मतलब अगर हम मोशन से रिलेट करेंगे रेफरेंस पॉइंट का, तो क्या बोल रहा है इसमें क्या बोल रहा है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट को आप मान लो, ये सपोज ये वाला ऑब्जेक्ट आपके पास रेफरेंस है ना। अब मतलब इसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि चीजें मोशन में है। जैसे ये दूसरा ऑब्जेक्ट, ये वाला एक ऑब्जेक्ट, अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है वो अगर स्टैटिक पोजीशन में, मतलब रुका हुआ है, रेस्ट पोजीशन, तो ये देख के बता रहा है उसको कि वो रेस्ट पोजीशन पे। ये दूसरा जो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो ये देख के बता रहा है इसको कि ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। समझ में आया? नहीं आया? ठीक है, एक बार और करते हैं, देखते हैं। ये हमारे पास एक कोई ए पॉइंट है, ठीक है। ए पॉइंट मतलब हम यहाँ पे सपोज हम खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है, इस पोजीशन पे हम खड़े हैं, ठीक। अब दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे बी ऑब्जेक्ट लेके चलता है, यहाँ पे सी ऑब्जेक्ट लेके चलता है। बी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है और सी ऑब्जेक्ट जो है अभी स्टैटिक पोजीशन पे है, मतलब रेस्ट पोजीशन पे। ये आपका रेस्ट पोजीशन पे। अब ये मूव कर रहा है करके हम किसी भी पॉइंट पे हम बोल सकते हैं, इस पॉइंट पे हम खड़े हैं ना, तो हम बोल रहे हैं ना, हम इसको देख रहे हैं, है ना। हमारे रिस्पेक्ट में बी वाला ऑब्जेक्ट जो वो मूव करता हुआ दिख रहा है भाई, पर हमारे रिस्पेक्ट में सी वाला ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट दिख रहा है। समझ में आया? तो हम किसी भी पॉइंट को एक रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। चलो अगर हम बोलते हैं कि ए पे हम खड़े हैं, बी जो है वो मूव कर रहा है और सी हमारे हिसाब से बी मूव कर रहा है और जो है सी जो है वो रेस्ट पोजीशन पे। सपोज जो सी ऑब्जेक्ट है, अगर सी के हिसाब से देखा जाए, हो सकता है मे और मे नॉट भी, हो सकता है कि जब सी ने बी को देखा, है ना, जो सी पे जो भी पर्सन रहा होगा उसने जब बी को देखा तो उस टाइम हो सकता है बी जो है वो मोशन में नहीं रहा होगा। तो सी तो ये बोलेगा ना, मैं कैसे मान लूं कि बी मोशन पे है, वो तो मोशन पे नहीं है ना। उस टाइम पे, जिस टाइम में सी जो है बी को देखा होगा, उस टाइम पे वो मोशन पे नहीं रहा होगा। तो इसलिए जो है रेफरेंस पॉइंट, जो अभी हम ए को रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, हम रेफरेंस पॉइंट किसी को भी मान सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आप लोग को? रेफरेंस पॉइंट मतलब यही हुआ कि हम किसी भी एक पॉइंट के हिसाब से चीजों को देख रहे हैं। ये वाला पॉइंट हम मान लिया ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। ये वाला जो 1 2 3 4 बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से हाँ ये मूव कर रहा है। ये वाला अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे, ये वाला मूव कर रहा है तो मूव कर रहा है, मतलब हम इसको बोलेंगे कि वो वाला जो है वो ऑब्जेक्ट मोशन पे है। इसके हिसाब से बोल सकते हैं कि ये वाला ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पोजीशन पे। इसका मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है कि रेफरेंस पॉइंट जो है एक ऐसा पॉइंट रहता है विद रिस्पेक्ट टू विच अदर ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम चेक करते हैं। ठीक, क्लियर हो रहा है? अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एक टॉपिक है आपका
बहुत अच्छा टॉपिक है ये, है ना। मोशन इज रिलेटिव टर्म, मतलब मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। अब इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, देख लेते हैं हम क्या होता है इसका मतलब। अ बॉडी इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू वन थिंग, मतलब क्या बोल रहे हैं, बॉडी इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू वन थिंग। अगर एक चीज के हिसाब से, ये वाली बॉडी की बात करें, इस चीज के हिसाब से, वन थिंग के हिसाब से, जो ये वाली जो बॉडी है वो मोशन में है, ठीक। आगे सुनिए, बट द सेम बॉडी, मतलब इसी बॉडी की बात किया जा रहा है, मे और मे नॉट बी इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अदर थिंग। दूसरे थिंग मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट के हिसाब से यही ऑब्जेक्ट जो है, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो है ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, लेकिन सेकेंड ऑब्जेक्ट के हिसाब से यही ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में नहीं है। अब ये ऐसे कैसे हो गया, अभी तो ये वाला फर्स्ट ऑब्जेक्ट उसको मोशन में बोल रहा है, सेकेंड ऑब्जेक्ट उसको मोशन में, मे बी और मे नॉट बी, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इस टर्म को हम बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अदर थिंग, दस मोशन इज आर रिलेटिव। अब ये मतलब क्या हुआ, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। इसका मतलब देखते हैं, सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, चलिए कोई एक बस जा रही है, ठीक। तो आप बस के बाहर मतलब ऑन रोड पे आप खड़े हैं, ठीक है, आपने देखा एक बस गई आपके सामने से, ठीक। अब आप ये बोलोगे बस के अंदर जितने भी पैसेंजर्स बैठे हैं, वो आप बोलोगे कि वो जितने पैसेंजर हैं वो मोशन में है, क्योंकि आपने कहा आप रेस्ट पे हो, आप बाहर हो, है ना, आपके रेस्पेक्ट में आप एक वन थिंग हो गया, ठीक है। फर्स्ट थिंग क्या हो गया, सपोज ये आप हो, ये ए, ये अपने पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ए ऑब्जेक्ट। अब ए ऑब्जेक्ट के हिसाब से चलो ऐसे बस है ना, ये अपने पास हो गया बस, ठीक है। अब इसमें जो पैसेंजर्स बैठे हैं, है ना, ये ऐसे करके समझ लीजिए, ये जो पैसेंजर बैठे हैं, है ना, आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। आपके हिसाब से बस जो है वो मूव कर रही है, तो बस के साथ साथ भाई पैसेंजर्स भी तो मूव करते दिखेंगे ना, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि पैसेंजर अलग दिखेंगे रेस्ट पे, नहीं, आप वन थिंग हो गया, आप फर्स्ट थिंग हो गया, ठीक है। जो ये बोल रहा है, अब बॉडी इज इन मोशन, आप बॉडी किस चीज की बात कर रहे हो, इसमें बैठे हुए पैसेंजर की बात कर रहे हो, आप ये जो बॉडी की बात कर रहे हैं ना, वो हम उस पैसेंजर की बात कर रहे हैं। तो ये जो है आप फर्स्ट थिंग हो गया, ठीक है। आपके हिसाब से ये वाली जो बॉडी है वो मोशन में है, यहां तक क्लियर हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू वन थिंग, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हम बोल दिए कि ये जो है बस के साथ जो है पैसेंजर भी मोशन में है, ये बोल दिए। लेकिन जब आप बस के अंदर देखेंगे, ठीक है, बस के अंदर की जब बात करते हैं हम, तो जो जिस बॉडी की बात की है उसके बगल में भी तो एक और पर्सन बैठा होगा, ठीक है। इस बॉडी की बात की, उसके बगल में भी एक और पर्सन बैठा है, ठीक है। अब ये सपोज ये दूसरा पर्सन मान लेते हैं, मतलब ये सेकेंड थिंग की बात कर दी इसको। अब इसने देखा इसको, है ना, तो ये बॉडी को वो क्या बोल रहा है, ये क्या बोलेगा कि ये तो रेस्ट में है, ये तो बैठा हुआ है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा, है ना। और ऐसा नहीं है कि वो बैठा होगा, अंदर में वो मूव कर सकता है ना भाई। तो अब अगर वो अंदर में मूव किया, इसीलिए तो यहाँ पे वर्ड लिखा है मे नॉट बी इन मोशन, ठीक है, सही है ये, है ना। देखिए अब ये क्या बोल रहे हैं कि मे नॉट बी इन मोशन, मे नॉट बी मतलब हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अब हो सकता है में क्या था, वो पर्सन बैठा ही होगा, तो वो बोल सकते हैं कि ये तो रेस्ट पोजीशन पे है। और नहीं हो सकता में क्या बोल सकते हैं कि वो जो है बस में ही थोड़ा इधर से उधर, इस सीट से उस सीट जो है वो चल रहा होगा, तो वो बोल सकते हैं कि ये भी मोशन में, मेरे रिस्पेक्ट में ये भी मोशन में, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो यही चीज को इसमें हम एक्सप्लेन कर दिए कि इस फर्स्ट थिंग के हिसाब से इसमें जो एक पैसेंजर है वो मूविंग है, लेकिन इस सेकेंड थिंग के हिसाब से जो वही बॉडी की बात कर रहे हैं जो मूविंग था इसके हिसाब से, पर इसके हिसाब से मे नॉट बी और मे बी जो है वो मूविंग हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यही चीज इस एग्जांपल को लेके हम समझते हैं कि मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, मतलब किसी एक थिंग के हिसाब से वो मोशन में हो सकता है, और हो सकता है कि वही ऑब्जेक्ट जो है दूसरे थिंग के हिसाब से जो है वो मोशन में नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए इसको बोला गया है मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। क्लियर हो रहा है आप लोग को यहाँ तक, रेफरेंस पॉइंट समझ गए हम, मोशन इज अ रिलेटिव टर्म समझ गए,
ठीक है, अब अपने पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, वो है हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। यहां से आपका मेन जो है ये चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, अब देखते हैं डिस्टेंस। तो व्हाट इज डिस्टेंस? देखिए, डिस्टेंस तो नाम से समझ में आ जाएगा, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हाँ मतलब लेंथ की बात कर रहे हैं, इस तरीके से होता है। लेकिन उसी से ही रिलेटेड आपके पास आता है डिस्प्लेसमेंट। तो जब आपको इन दोनों को मतलब जो आप लोग को डिफरेंस करने जब बोलेगा ना, तब आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए, है ना। तो डिस्टेंस क्या होता है? द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम इंटरवल। ठीक है, अब डिस्टेंस की जब बात करेंगे तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, है ना। ये हमारे पास सपोज एक ऑब्जेक्ट है यहां पे। ठीक है, हम टाइम के साथ एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए ए पोजीशन पे है कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट। ठीक, ए पोजीशन पे वो कब है? 9 बजे के आसपास वो ए पोजीशन पे है वो वाला ऑब्जेक्ट। अब यही ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पहुंचा? बी पोजीशन में पहुंच गया, मूव करके बी पोजीशन में पहुंच गया, है ना। तो जब बी पोजीशन में पहुंचा तो 9:15 हो रहा था, कुछ 9:15 हो रहा था टाइम। ठीक है, 15 मिनट लगे उसको यहां से यहां ट्रैवल करने में। ठीक, अब वो जो है यहाँ पे उसका जो है सी पोजीशन में पहुंच गया, वो कुछ 9:30 के आसपास जो है वो सी पोजीशन में पहुंचा। यही ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा है, यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो हम इनिशियल पॉइंट क्या बोलेंगे? इनिशियल पॉइंट मतलब क्या होता है? इनिशियल पॉइंट मतलब जो स्टार्टिंग का पॉइंट होता है। तो इनिशियल पॉइंट कौन सा हो जाएगा? ये हो गया ना इनिशियल पॉइंट, ये वाला ए विच इज स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, और इसको आप रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकते हो क्योंकि यहीं से हम मेजर करना शुरू कर रहे हैं। ठीक, तो ये यहाँ पे आ गया हमारे पास इनिशियल पॉइंट। अब इनिशियल पॉइंट से वो ये वाला पॉइंट, तो हो सकता है कि आपको अगर कैलकुलेट करना होगा ना तो आप इसको फाइनल पॉइंट भी मान सकते हो, बट अभी नहीं, अभी ये सब चीजें आपको आगे बताएंगे। ठीक है, अब ये हुआ इनिशियल पॉइंट, और अगर हम ये यहां तक ट्रैवल किया, ठीक है, वो यहां पे रुक गया। ठीक, अभी हम इसको फाइनल पॉइंट नहीं मानते। अब ऐसा हो सकता है कि ये वापस भी चला जाए। ठीक है, तो यहां पे गया अगेन, फिर ये सी पॉइंट से जो है अगेन वो बी पॉइंट में वापस आ गया। बी पॉइंट में आ गया, वो कितने बजे आया होगा? सपोज मान के चलते हैं कि वो 10 बजे आ गया। ठीक है, 10 बजे वो कहां पहुंच गया अगेन वो बी पोजीशन पे पहुंच गया। ठीक, अब यहां तक वो उसने खत्म कर दिया, मतलब अब वो आगे कहीं मूव नहीं किया। तो अब हम मान के चलते हैं ये हो गया उसका फाइनल पोजीशन। ठीक है, अब देखिए इनिशियल पॉइंट है ये, फाइनल पॉइंट है ये। डिस्टेंस का मतलब क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का टोटल लेंथ, एक्चुअल लेंथ, मतलब हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं वो जो ऑब्जेक्ट है ना, वो ए से लेके बी मूव किया, फिर बी से सी गया, फिर सी से अगेन वो बी आ रहा है, मतलब ये उसका जो एक्चुअल पाथ बना कुछ ऐसा बना ना, ये ऐसे गया और फिर ये वापस, मतलब ये वापस ऐसे ऐसे आया, तो उसका कुछ एक्चुअल पाथ कुछ यहाँ पे ऐसे बना। ठीक है, तो सपोज हम इसको डिस्टेंस ले लेते हैं, यहाँ पे 10 किलोमीटर ले लिए, इसको भी 10 किलोमीटर ले लिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो आप क्या बोलोगे? एक्चुअल पाथ उसका फिर क्या हुआ? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में एक्चुअल पाथ उसका क्या हुआ? मतलब डिस्टेंस क्या हुआ? डिस्टेंस क्या होगा उसके पास? डिस्टेंस क्या होगा? देखिए ध्यान से, वो एक्चुअल पाथ में फॉलो किया ना, ए से लेके बी गया, ए टू बी, देन बी टू सी गया, देन सी टू अगेन बी आया, तो ये उसका पूरा एक्चुअल पाथ हो गया। इसका मतलब जो टोटल लेंथ उसने कवर किया है, टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच में, तो टोटल डिस्टेंस अपने पास क्या जाएगा? देखो, ए से बी गया मतलब 10 किलोमीटर उसने कवर किया, प्लस बी से लेके सी गया मतलब अगेन उसने 10 किलोमीटर कवर किया।
अब वो क्या कर रहा है, सी पे रुका नहीं है, वो वापस बी पे जा रहा है, मतलब अगेन वो 10 किलोमीटर और चल रहा है। मतलब टोटल अपने पास 30 किलोमीटर उसने कवर किया। वो क्या हो गया, वो हो गया आपका डिस्टेंस, मतलब एक्चुअल पाथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस। अब आप फाइनल पोजीशन जो है, अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से आप फाइनल पोजीशन डिसाइड करोगे, क्वेश्चन में फाइनल पोजीशन में भी इसको भी बोल सकते हैं, किसको बोल सकते हैं, सी को भी बोल सकते हैं, बी को भी बोल सकते हैं फाइनल पोजीशन, ठीक है। अगर आपका फाइनल पोजीशन सी होता तो आप सिंपल क्या बोलते, ए से लेके बी, बी से लेके सी आपका टोटल डिस्टेंस, मतलब तब आपका लेंथ कितना आता, 20 आता। 10 + 10 ये आ जाएगा हमारे पास 20, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये डिस्टेंस तो हमें समझ में आ गया, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ होता है। अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है देखते हैं, पढ़ते इसी में ही समझेंगे हम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम इंटरवल। अब क्या बोल रहे हैं कि इसी को अगर हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में देखते हैं हमारे पास, अब यही हमारा इनिशियल पॉइंट है, यही हमारा फाइनल पॉइंट है। अब आप बोलोगे कि अब इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, वो क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट का मतलब जितना शॉर्टकट हो सके फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच में, जितना शॉर्टकट हो सके वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो फिर क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा ए से लेके बी। मतलब देखिए बी हमारे पास फाइनल पोजीशन था, ए से वो पाथ कैसे फॉलो किया, ए से लेके बी गया, बी से लेके सी गया, सी से लेके अगेन बी पे आया, मतलब अगेन उसका फाइनल पोजीशन ये हुआ और इनिशियल पोजीशन ये हुआ। तो हमें बी तक पहुंचना है, ए से लेके बी तक पहुंचना है, तो हम क्यों ऐसे जाएंगे, मतलब आपके पास उसका जो डिस्टेंस है वो ए से लेके बी, फिर बी से लेके सी क्यों आएंगे भाई, ए से बी गए, फिर बी से लेके फिर वापस ए से बी, बी से सी, फिर सी से बी, इतना लंबा क्यों चलेंगे, हम डायरेक्टली ए से लेके बी तक पहुंच जाते हैं ना, मतलब एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉलो करते हैं ना, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। तो हमारे पास जो आंसर क्या आएगा, वो आ जाएगा हमारे पास ए टू, डायरेक्टली ए से लेके बी, ए टू बी, दैट इज इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। ये हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो आपके पास ऑब्जेक्ट फॉलो करता है ना। ये चीज आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना, इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर हम एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए हम अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए, ठीक है। देखिए सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे, ठीक है। अब इसका जो पाथ है वो कैसे है, देखिए वो जो है एक सर्कुलर पाथ फॉलो किया, मतलब ये वाला पॉइंट पे ए है ऑब्जेक्ट, है ना। अब उसने पाथ कैसे फॉलो किया, वो गया इस तरीके से, ऐसे सर्कल के फॉर्म में गया, है ना। तो ये सर्कुलर पाथ फॉलो करते 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 वापस वो ए पोजीशन पे आ रहे हैं, मतलब हम इसमें क्या बोल सकते हैं, इनिशियल पॉइंट भी यही है ए, और फाइनल पॉइंट भी आपके पास ए ही है, ठीक। अब जो डिस्टेंस होगा वो हम इसको चलो ऐसे डिफाइन कर देते हैं, ए से लेके ऐसे बी गया, फिर बी से लेके सी गया, फिर सी से लेके डी गया, फिर डी से लेके ए गया, इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। अब ए से लेके बी, बी सी और ये फिर अगेन ए। अब आप बोलोगे कि डिस्टेंस क्या है, फिर डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस आपका एक्चुअल पाथ फॉलोस, है ना, चाहे वो कितना भी लंबा जाए लेकिन एक्चुअल पाथ फॉलोस होता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो है क्या होगा, डिस्टेंस ए से लेके बी गया तो ए टू बी होगा डिस्टेंस, फिर बी से लेके टू सी होगा, फिर सी टू डी होगा, देन डी टू ए होगा कि नहीं,
है ना, मतलब ये पूरा सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हुआ कि नहीं हुआ। अभी तो ये सर्कल बोल दिए इसलिए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ये जो सरकमफेरेंस जो होगा वो एक्चुअल डिस्टेंस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये जो है आपके पास एक्चुअल पाथ है ना। तो ये डिस्टेंस क्या हुआ, ए बी, बी से लेके सी, सी से लेके डी, डी से लेके ए, उसने ऐसे पाथ फॉलो किया, एक सर्कुलर पाथ फॉलो किया, ठीक। ये तो हमारे पास हो गया डिस्टेंस। अब रही बात डिस्प्लेसमेंट की। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा फिर, डिस्प्लेसमेंट तो हमने क्या पढ़ा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पोजीशन, के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो आपके पास इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, भाई हम देख रहे हैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो सेम ही पॉइंट है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या, जो वो पूरे ऐसे घूम के जाके वापस उसी पोजीशन पे आ रहा है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा हमारे पास 0, क्योंकि वो घूम के उसी पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। और अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और इसी में ही, अगर उसका जो फाइनल पॉइंट है, चलो ए तक नहीं मानते, अगर उसका फाइनल पोजीशन जो है वो हम क्या लेके चलते हैं, हम लेके चलते हैं डी आपका फाइनल पोजीशन है, ठीक है। मतलब ए से लेके बी गया, बी से लेके सी, सी से लेके डी गया। तो अगर इफ ये से लिख लेते हैं, इफ डी इज आपके पास फाइनल पोजीशन है, डी आपके पास अगर फाइनल पोजीशन है, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा हमारे पास, देखिए डिस्टेंस क्या होगा, ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू डी होगा कि नहीं। डिस्टेंस मतलब ये पूरा ये वाला यहां से यहां तक होगा हमारा एक्चुअल पाथ कवर, ठीक है। ये हो गया आपके पास यहां से यहां डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट की बात किए, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ क्या होगा आपके पास, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ ए टू डी होगा, मतलब सिर्फ यहां से यहां तक ही आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर हो रहा है आप लोग को ये चीज। एंड डिस्प्लेसमेंट का जो आपके पास डिफरेंस बिटवीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसको जरूर करना है। आपके एनसीईआरटी बुक में भी दे दिया होगा, एंड अगर नहीं दिया होगा तो आप रेफरेंस बुक से भी आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोग को जो है इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस करवाऊंगी, अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगी उसके। एंड अगर आप लोग को ये चीजें समझ में आ रही है, मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।